जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए आज हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे। स्क्वायर में कुछ हमने बेस पॉइंट से देखे थे। बेस 100 बना करके देखा था। बेस 100 से ज़्यादा अगर आ जाते तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, और बेस 100 से कम आ जाते हैं तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, हमने अच्छे से सीखा था। ठीक है, अब इसी तरीके से आइए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चले 1 से लेकर के 30 तक, तो यहाँ से क्लियर हो गया। मान लेते हैं रट करके काम चला लेंगे हम। आपने 100 से 30 आगे बता दिया, 100 से 30 पीछे बता दिया। बीच का जो नंबर आ गया, यानी आप 70 तक आ जाएंगे पीछे, और ये 30 तक है, तो 70 और 30 के बीच में जो 40 नंबर है वो कैसे क्लियर होगा। अब आइए उस पे ऊपर बात करते हैं हम, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बीच के नंबर कैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो इस बार देखना ध्यान से, बेस हमने कल बनाया था 100, इस बार बेस हम बना देते हैं 50 का। ठीक है ना, बेस बना देते हैं 50। तो सबसे पहले लेंगे बेस 50 प्लस, यानी 50 से अधिक संख्याएं आएंगी, उसका हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके पास 51 आ जाता है, 51 का स्क्वायर, हालांकि 51 का 5 का स्पेशल कॉन्सेप्ट में हमने बता रखा है आपको। फिलहाल अभी हम 50 से देखते हैं, तो 50 का देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखो जरा 50 से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा, आपने कहा सर 1 ज़्यादा दिखाई दे रहा। 1 का स्क्वायर कर देंगे 0, 1 आ जाएगा, 2 डिजिट ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से देखो 50 से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है 1, तो जितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है उतना जोड़ दीजिए आप। ये कितना जाएगा, इतना आपका आ जाएगा 52। लेकिन आप जरा 5 वाला कॉन्सेप्ट लगा करके पता करें आंसर इसका कितना होगा। 1 का स्क्वायर हमने कर दिया 0, 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 1 ये 26, आंसर तो 26 आ गया। 26 0 1, लेकिन यहाँ तो 52 आ रहा था। चलो इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। पहले जैसे 53 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, 3 ज़्यादा तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, डबल डिजिट। अभी 3 ज़्यादा तो 3 और जोड़ दीजिए, कितना आ गया 56, आ गया 56। ये तो अगर 56 रख देते 56 0 9 होना चाहिए, लेकिन जबकि 5 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 3 का स्क्वायर 0 9, 5 का 25, 3 28, कितना गया 28। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, अगर इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी 28। ठीक है, इसमें अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 26 आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब सर हमें इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए पहले तो। अब ये जो 50 है, तो इसको हम 50% मान लेते हैं। अगर हम परसेंटेज वैल्यू बताएं तो 50% मान लेते हैं। 50% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1/2 आ जाएगा। कितना जाएगा इसका, जाएगा 1/2। वही चीज़ें हमने बनाया था जब 100%, क्या बनाया था हमने, 100 बेस बनाया था, इसको 100% मान लेंगे। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। अब आप ये अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आप किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पे। इस वजह से इसका हमने इस्तेमाल वहाँ नहीं किया था। ठीक है ना, जबकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, बट इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। रीज़न दैट कि इसका कोई इफेक्ट वहाँ नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ 50 का जो है, 50 बेस जब बनाए तो 50% की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेस जब भी बनाएंगे तो जोड़ने के बाद में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिख देने हैं मैं आपको यहाँ क्लियर करके बता देता हूँ। बेस जब बनाते हैं आप, जैसे बेस हमने ले लिया कितना 50 है, 50 बेस बनाया, तो बेस में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से। ठीक है ना, ये तब मल्टीप्लाई करेंगे जब जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, तब की बात करेंगे। अभी हम 50 प्लस की कंडीशन को देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अब आ गया 56 का स्क्वायर निकालना है आपको। अब आराम से समझ में आ चुका होगा आसानी से। देखो 56 कितना ज़्यादा, 6 के ज़्यादा 36 हो जाएगा स्क्वायर। इसमें 6 ज़्यादा 6 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 62। अब 62 आने के बाद में आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। 31 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर आ गया, तो 72 में 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 अगर ज़्यादा तो 22 का स्क्वायर होगा कितना, 484 दिखाई दे रहा होगा आपको। 484 होगा 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए 84, कैरी कितना बन जाएगा आपका 4। ठीक, अभी 22 ज़्यादा तो 22 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 94 9। ठीक है, 94। अभी 94 आने के बाद में आपको बेस वाला, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा ना। बेस में आया कितना था हमारा, हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा
2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 47, और 47 में 4 आप जोड़ देंगे कैरी, तो कितना हो जाएगा 51, 47 4 51 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए आप 76 का स्क्वायर आपको निकालना है। 76 का स्क्वायर आप 50 से देख पा रहे हो कितना ज़्यादा, 26 ज़्यादा दिखाई दे रहा। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 76 ले लेना है डबल डिजिट, कैरी कितना जाएगा 6 आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें 26 और जोड़ देने हैं, 6 6 12, 7 2 9, 1 10, 102 आ गया। आपको गुणा किससे करना होगा, ये रहा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51, 51 में 6 जोड़ देंगे 57, तो कितना आ जाएगा 57 76 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बेस कैसे बनाया हमने, परसेंटेज का इस्तेमाल करके हमने बेस बना लिया है, और आप देख पा रहे हैं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, तो अब आप आंसर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के। जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपको कर रहे हैं 71 का स्क्वायर, इसका आंसर करेंगे आप। 59 का स्क्वायर, इसका आंसर करेंगे आप। 63 का स्क्वायर, इसका आंसर करेंगे आप। 67 का स्क्वायर, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करने हैं। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर इसका बताना है। तो आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी कैसे क्या चल रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद में क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपके। अभी ये सोचिए बस वीडियो देख करके काम चला ले, तो वीडियो देख करके कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको देखिए, समझिए, इसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपकी। ठीक है, हमने 50 प्लस लेकर के देख लिया कैसे क्या करना है, सॉल्व कैसे करना। अब लेते हैं 50 माइनस। ठीक है, 50 माइनस ले लेते हैं अभी हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए यहाँ 49, कितना जाए 49 का स्क्वायर, 49 का आपके पास स्क्वायर आ जाए, तो कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना 50 से कितना कम दिखाई दे रहा है। जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देना है आपको, और 2 डिजिट में लिखना है। तो कम कितना है 1, 1 का स्क्वायर 0, 1 हो जाएगा। अब कम 1 है तो 1 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 में फिर वही बेस 50 का हाफ आया था, तो हाफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो ये आप लिख देंगे 24 0 1 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाएगा 47। 47 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 और कम कर दीजिए। जितना कम है उतना और कम कर देना है। ज़्यादा वाले में जितना ज़्यादा था उतना जोड़ते थे, बट इसमें जितना कम है उतना और कम कर देना है। तो आप देखेंगे कितना जाएगा 4 4, 44 में आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22 0 9 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 50 से कितना कम दिखाई दे रहा है, 50 से आपको 13 कम दिखाई दे रहा। अब 13 का स्क्वायर होता कितना है 169, 13 का स्क्वायर कितना है 169, तो 69 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी यहाँ से 13 और माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4 2 24, 24 में आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, कितने से करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12। अब 12 में 1 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 69 आ जाएगा। क्लियर हो या नहीं, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 32 का स्क्वायर, देखिए 50 से कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, 50 से ये कितना कम है 18 कम है। 18 अगर कम है तो 18 का स्क्वायर होता है कितना, ये रहा 324, 324 आप यहाँ लिख दीजिए 24, कैरी कितना आ जाएगा 3। 18 और कम कर दीजिए आप यहाँ से, 18 कम करेंगे 12 से 8 गया 8 4 12 2 1 14 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, कितना हो जाएगा 7, 7 में 3 जोड़ देंगे 7 3 10, 1024 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे हमने आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बताएं किस तरीके से आपको स्क्वायर निकालने हैं। तो अगर आप इसको सीख जाते हो और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, तो आपको डाउट नहीं आएगा कभी भी स्क्वायर निकालने में। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। जैसे 43 का स्क्वायर, ये कि आपको बताना है। दूसरा 41 का स्क्वायर, ये भी बताना है। तीसरा 39 का स्क्वायर, ये भी बताना है आपको। और 33 का स्क्वायर, ये भी बताना है।
29 का स्क्वायर, 29 का तो यहाँ है, ये है 29 छोड़ दीजिए आप, 29 नहीं, आप बताइए 36 का स्क्वायर, इसको बताना है आपको, और 48 का स्क्वायर। ये 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। 6 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कैसे हमें करना है। हमने आपके पास टेबल रख रखा है इस वजह से कि आप टेबल का इस्तेमाल करते जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चीज़ें, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।